बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो या सलामों से मुतलिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में ना सिर्फ या सलामों के बेनिफिट्स, इसके फ़ज़ाइल व बरक़ात बयान किए जाएंगे, बल्कि या सलामों पढ़ने वालों के ईमान अफरोज़ वाक़यात भी बयान किए जाएंगे, जिन्हें सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर आप किसी परेशानी या मुसीबत में मुब्तला हैं, आपके लिए या सलामों कितना ज़रूरी है पढ़ना। अगर आप किसी बीमारी में मुब्तला हैं, ख़्वाह वो रूहानी है, जिस्मानी है, असराती है, जिन्नाती बीमारी है, उसके लिए या सलाम पढ़ना आपके लिए कितना ज़रूरी है। अगर आप रिज़्क़ की तंगी में मुब्तला हैं तो आपके लिए या सलाम पढ़ना कितना ज़रूरी है। अगर आप रात को डर जाते हैं और डरावने ख्वाब आते हैं और नींद नहीं आती, या इसी तरह के डिफरेंट अगर आपको प्रॉब्लम्स हैं, तो आपके लिए कितना ये या सलाम पढ़ना ज़रूरी है। और बिलखसूस जिस घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होते हों और घरेलू नाचाकियाँ हों, बेबरकती हो, तो उस घर में या सलाम पढ़ना कितना ज़्यादा अहमियत का हामिल है। तो शैतान लाख सुस्ती दिलाए, इस वीडियो को आखिर तक देखेगा। अल्लाह पाक ने चाहा तो आपको सारी ज़िंदगी फ़ायदा होगा। या सलाम के बेनिफिट्स और इसके वाक़यात बयान करने से पहले आपको एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इसी मुबारक महीने में या सलामों की अज़ीम शान रियाज़त भी करवाई जा रही है। या सलामों का अज़ीम शान अमल भी करवाया जा रहा है, और वो आशिकान रसूल के जो चाहते हैं कि अल्लाह पाक की रहमतों का उन पर नज़ूल हो और अल्लाह पाक की रहमतों के हिसार में वो आ जाएं और अल्लाह पाक की सलामती का उन पर नज़ूल हो, उनके बिगड़े काम संवर जाएं, उनकी हाजात पूरी हो जाएं, उनकी रूहानी जिस्मानी बीमारियां ऐसी लाइलाज अमराज के जिनके इलाज से तबीब डॉक्टर्स आजीज़ आ गए हों, या अपना रूहानी इलाज करवा कर थक चुके, तो अगर वो चाहते हैं कि उन्हें अल्लाह पाक की रहमत से शिफायाबी नसीब हो, तो फ़ी सबीलिल्लाह ये रियाज़त करवाई जा रही है और ग्रुप्स बन चुके। दिए गए नंबर्स पर रब्ता करेंगे तो आपको ग्रुप्स में शामिल कर लिया जाएगा। अब बात करते हैं या सलामों के बेनिफिट्स की, इसके फ़ज़ाइल की। देखें, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो इसको कसरत से पढ़ता है ना, वो अल्लाह पाक की अमान उसे नसीब होती है, अल्लाह पाक की रहमतों का उस पर नज़ूल होता है, सलामती का उस पर नज़ूल होता है। और जब अल्लाह पाक की रहमतों का उस पर नज़ूल होता है, जब वो अल्लाह पाक की अमान में आ जाता है, तो फिर यही वजह होती है कि उसके बिगड़े काम भी संवरना शुरू हो जाते हैं, उसकी परेशानियाँ मुसीबतें भी दूर होना शुरू हो जाती हैं और उसकी मुश्किलात भी हल होना शुरू हो जाती हैं और उसकी हाजात भी पूरी होना शुरू हो जाती हैं। ये इसम बिलखसूस रूहानी और जिस्मानी अमराज से शिफा याबी के लिए तो इंतहाई मुजर्रबुल मुजर्रब है। एक खातून के जिनकी उम्र अप्रॉक्सीमेटली 85 थी, 85 साल उनकी उम्र थी, और इतनी उनकी तबीयत ख़राब थी, इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि उनकी जो औलाद थी, पोते पोतियाँ, नवासे नवासियाँ, वो सारे इकट्ठे हो गए और उन सबको यकीन हो गया था कि बस अब वो इस दुनिया से रुखसत होने वाली हैं। और यहाँ तक कि बच्चों ने अपनी वालदा से ये बातें भी करना शुरू कर दी थी कि अम्मा जी हमें बताएं कि फ़लाँ मामलात कैसे करें, और फ़लाँ ज़मीन के मामलात और फ़लाँ ज़िम्मेदारियाँ वगैरह सब कुछ इस तरह की बातें भी होना शुरू हो गई थी। और उनकी कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी कि उनका ज़हनी तवाज़ुन भी ख़राब हो चुका था। तो ऐसी उम्र रसीदा मरीज़ा के जिनका बज़ाहिर ऐसे लगता था कि बस दुनिया से रुखसत हो जाएंगी, उनका इंतकाल करीब दिखाई देता था, उनको या सलामों का दम किया हुआ पानी पिलाया गया और फिर उसके साथ 1.25 लाख मरतबा या सलामू दम किया हुआ पानी उनको दिया गया। वो पीती रहीं, फिर या सलामू पढ़ती रहीं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इतना उन पर करम फरमाया कि उनकी ना सिर्फ तबीयत ठीक हो गई, बल्कि 8-9 साल वो ज़िंदा रहीं, और अंदाज़न कोई 94 या 95 साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ। तो ये बीमारियों से शिफा याबी के लिए बहुत ज़बरदस्त है। एक बुज़ुर्ग तो यहाँ तक कहते हैं कि जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम होती है ना, जब मुझे कोई मसला दिखाई देता है या मुझे कोई बहुत बड़ी टेंशन होती है, तो मैं 1000 मरतबा तवज्जो के साथ या सलामु पढ़ता हूँ, मेरी वो परेशानी दूर हो जाती है, मेरी वो बीमारी दूर हो जाती है, और मेरी जितनी बड़ी बेचैनी हो ना, वो बेचैनी ख़त्म हो जाती है और मुझे सुकून आ जाता है। इसी तरह एक मरीज़ को शुगर का मसला था और शुगर उनका तेज़ी से ऊपर जा रहा था और वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, और ज़ाहिर है कि जो शुगर का मरीज़ होता है तो वो फिर नडहाल भी हो जाता है और फिर जो है ना तबीयत भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। तो 1.25 लाख मरतबा या सलामु उनको पढ़ने की तलकीन की गई, ताकीद की गई, उन्होंने पढ़ना शुरू किया, यहाँ तक कि 1.25 लाख कंप्लीट किया। उन्होंने इसका या सलामु का दम किया हुआ पानी पिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह या सलामु 1.25 लाख पढ़ने की बरकत से उनकी शुगर जो कंट्रोल ही ना होती थी, कंट्रोल हो गई और सेहत भी उनकी बहुत अच्छी हो गई थी। इसी तरह एक खातून ने बताया कि उनके बच्चे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और शिफा याबी नसीब नहीं हो रही थी, और उन्होंने बहुत ज़्यादा इलाज करवा लिया था, और डॉक्टर भी
کچھ نہ سمجھ پا رہے تھے کہ یہ معاملہ ہے کیا، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے کے لیے یا اللہ یا سلام، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اسی کو ہی پڑھا اور اس کو کثرت سے پڑھا، اور اپنے بیٹے کے پاس بیٹھ کر اس کو کثرت سے پڑھا کرتی تھی، اور اپنے بچے پر دم کرتی اور دم کیا ہوا پانی پلاتی، تو الحمدللہ اسی وظیفے کی برکت سے میرا بچہ صحت یاب ہو گیا۔ اسی طرح ایک شخص کو ڈراؤنے خواب بہت زیادہ آتے تھے، اور بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے لیے سونا مشکل ہو جاتا ہے، تو ان کو بھی یہی یا سلاموں کا وظیفہ دیا گیا، اور باقاعدگی کے ساتھ دم کرنے کی برکت سے، اس کو پڑھنے کی برکت سے انہیں ڈراؤنے خواب آنا بند ہو گئے۔ تو یہ یا سلامو اپنے اندر بہت زیادہ طاقت رکھتا ہے، اور آپ بہت خوش نصیب ہیں، وہ سب بہت خوش نصیب ہیں کہ جن کو یا سلامو پڑھنے کی توفیق مل رہی ہے، اور جو اس عمل کی ریاضت کرنے کا شرف حاصل کریں گے۔ اچھا، اس اسم کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ بندے کو ناگہانی اموات سے بھی محفوظ رکھتا ہے اور حادثات سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ اللہ پاک کے امان میں آ جاتا ہے نا بندہ۔ تو ایک شخص کا کہنا ہے کہ میرے یہ معمولات میں یہ بات شامل ہے کہ روزانہ 300 مرتبہ یا سلامو میں ضرور پڑھتا ہوں، اور جب بھی گھر سے نکلتا ہوں 300 مرتبہ میں لازمی پڑھتا ہوں، گاڑی میں بیٹھتا ہوں 300 مرتبہ لازمی پڑھتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حسب معمول میں یا سلامو پڑھ کر گھر سے روانہ ہوا، گاڑی میں بیٹھا، اور ایک جگہ ایسا حادثہ کہ لازمی ہونا تھا، اور کہتے ہیں کہ 100% ہونا تھا، لیکن الحمدللہ ہماری گاڑی حادثے سے محفوظ رہی، میں حادثے سے محفوظ رہا، اور تب سے یا سلاموں پر میرا یقین ایسا پختہ ہوا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یا سلاموں کو میں نے اپنے افراد و وظائف میں شامل کر لیا۔ تو وہ خوش نصیب ہے کہ جو یا سلاموں پڑھتے ہیں یا جو اس کی ریاضت کریں گے، تو آپ خود بھی کریں اور اپنے فیملی ممبرز کو بھی گروپس میں ایڈ کروائیں۔ میلز کا گروپ الگ ہے، فیمیلز کا گروپ الگ ہے، دیے گئے نمبرز پر رابطہ کریں گے تو آپ کو گروپس میں شامل کر لیا جائے گا، اور آپ جو بھی اس ریاضت کو کرنے جا رہے ہیں کمنٹ میں یا سلامو لکھیں، اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔